हमारा जो कॉलम डिज़ाइन का आज का टॉपिक है एक्सियली लोडेड कॉलम। हमारा जो कॉलम डिज़ाइन का टॉपिक है इसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम लोग रखेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम और सेकेंड पार्ट में हम लोग रखेंगे यूनिएक्सियल मोमेंट और बायएक्सियल मोमेंट को लेकर कॉलम डिज़ाइन और डक्टाइल डिटेलिंग का जो प्रोविज़न है, जो डिटेलिंग का प्रोसेस है और लैटरल रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि 13920 जो कोडल प्रोविज़न है, सब कुछ वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहली बात तो हमारा इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले इंट्रोडक्शन, कोडल प्रोविज़न और कॉलम डिज़ाइन। उसके बाद हम लोग दो प्रॉब्लम देखेंगे फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, इंट्रोडक्शन कॉलम बिल्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस पढ़ते हो या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस अर्थक्वेक के अंदर अर्थक्वेक डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कॉलम जो है ये पूरा बिल्डिंग का स्टिफनेस का पार्ट कवर करता है। ये पूरा बिल्डिंग का जो मास स्प्रिंग सिस्टम हो गया तो वहाँ पर स्प्रिंग का किरदार निभाता है। तो इसीलिए ये बिल्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे हम लोग जब सिस्मिक एनालिसिस पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे डिटेल्स में ये चीज़। और कॉलम कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, ये कंप्रेशन लोड लेता है। कॉलम को हम लोग बहुत सी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन इक्वल टू 3 हो गया तो पेडेस्टल कहते हैं उसे। 3 से 12 के अंदर हुआ तो शॉर्ट कॉलम और 12 से ऊपर हो गया तो उसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है ये हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं वो चीज़। देखिए, कोडल प्रोविज़न कुछ चीज़ है कॉलम के बारे में, कोडल प्रोविज़न जो आपको जानना चाहिए। देखिए, जो एक्सियली लोडेड कॉलम है, एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए पहली बात तो हम लोगों को देखना चाहिए उसकी एसेंट्रिसिटी। एक कॉलम का अगर ये देखिए, अगर ये एक प्लान हो गया, अगर एक प्लान ड्रॉ करते हैं, मतलब टॉप से देख रहे हैं एक कॉलम को, तो इस डायरेक्शन को अगर एक्स डायरेक्शन कहते हैं तो इसको वाई बोलते हैं। तो अगर ये एक्स डायरेक्शन का जो लेंथ है ये से 300 mm और एक्स डायरेक्शन का जो लेंथ है तो ये अगर हो गया 400 mm, तो इस दोनों डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन का लेंथ ऑब्वियसली कम है, तो इसका भी एक एसेंट्रिसिटी आ सकता है और वाई डायरेक्शन में भी एक एसेंट्रिसिटी आने का पॉसिबिलिटीज है। ये दोनों एसेंट्रिसिटी हम लोग मेजर करेंगे इस फॉर्मूला से। ये एक्स डायरेक्शन के लिए है और ये वाई डायरेक्शन के लिए है। अब इसको मेजर करके हम लोग इसको चेक करेंगे। अगर ये 0.05 डी से ज़्यादा हो गया तो नहीं होगा, मतलब इससे कम होना पड़ेगा 0.05 डी से, तभी हम लोग इसको इस डिज़ाइन में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो एसेंट्रिसिटी हम लोगों को मेज़र करना ही पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी के बाद हम लोग देखेंगे कि उसका जो बार है, मिनिमम बार हम लोग 12 mm से कम नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये जो सवाल है, ये सारे जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तीसरी बात, रेनफोर्समेंट जो है, मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 0.08 और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आपका हो गया 6%। अगर आप लोग रेक्टेंगुलर कॉलम डिज़ाइन करते हो
तो इस कंडीशन में 4 बार मिनिमम आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, 4 बार। अगर आप लोग सर्कुलर कॉलम डिज़ाइन करते हो तो 6 बार मिनिमम, ठीक है। और स्पेसिंग 300 से ज़्यादा नहीं। और ये देखिए मिनिमम कवर आपको 40 mm प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसको रिड्यूस किया जाता है, अगर 12 mm का बार यूज़ करते हो तो 25 mm तक इसको घटाया जा सकता है। और अगर बार का डायमेंशन 200 mm से कम हो गया तो इसको 25 mm तक घटाया जा सकता है। अगर पेडेस्टल में जो ग्रॉस एरिया है, मिनिमम ग्रॉस एरिया, वो 0.05% होगा, 0.15% होगा। अब ये देखिए शॉर्ट एक्सियली लोडेड कलम डिज़ाइन, सॉरी। देखिए एरिया ऑफ ASC effectively held by the lateral ties at interval, assuming the design strength of concrete and steel are 0.4 FCK and 0.67 FCK। देखिए PU एक फोर्स है, एक्टिंग फोर्स, ठीक है, ये एक एक्टिंग फोर्स है। और फोर्स इक्वल टू क्या, एरिया इनटू उसका स्ट्रेस और स्ट्रेंथ। तो ये पार्ट है हम लोगों का एरिया, ये होगा एक एरिया, ये होगा एक एरिया। अब इसको डिटेल में समझते हैं कैसे होता है। देखिए ये हो गया एक कॉलम, मानते हैं कि यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार। ये थोड़ा सीधा करते हैं, ये एक कॉलम है। तो 4 बार है, ये 4 बार। ये 4 बार में से ये पूरा पोर्शन कंक्रीट का है और इस पोर्शन सिर्फ स्टील का है। तो इस स्टील का जो स्ट्रेंथ है वो है Fy और एरिया है ASC। टोटल जो एरिया है वो ASC। तो इसका फोर्स क्या होगा, फोर्स स्ट्रेंथ इनटू एरिया, ये हो गया इसका स्ट्रेंथ, ये इसका एरिया। और कंक्रीट का पूरा इसको, ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम से अगर स्टील का पोर्शन माइनस कर दोगे तो कंक्रीट का एरिया निकल गया। तो वही कंक्रीट का एरिया इनटू उसका स्ट्रेंथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी एक फोर्स हो गया। ये पूरा फोर्स रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इस इक्वेशन से हम लोग ये चीज ASC हम लोग निकालेंगे। PU अप्लाइड फोर्स देंगे, FC के हम लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक उसका स्ट्रेंथ, AC एरिया ऑफ कंक्रीट, FY यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, और ASC हम लोग नहीं जानते, ASC हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यही है सिंपल फंडा, ठीक है। यहाँ पर देखिए PU फैक्टर्ड एक्सियली लोड ऑन द मेंबर, ऑब्वियस सी बात है, जो एक्सियल लोड है वो लोड है PU। इसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग ASC निकालेंगे, ये कितना ASC चाहिए इस पर्टिकुलर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। अब देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया जाता है अगर हेलिकल टाइज हम लोग यूज करते हैं तो, ठीक है। अगर हेलिकल टाइज यूज करते हैं तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को थोड़ा सा यूज किया जाता है। इसको हम लोग 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड हो जाएगा और इसको हम लोग यहाँ पर यूज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी लमसम एक ही है। अब देखिए जो लैटरल, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ वाइज जो डायरेक्शन है उसमें एनफोर्समेंट दे दिया है। ASC निकलने के बाद इसको लैटरल बार हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब लैटरल बार कैसे निकालें, लैटरल बार निकालने के लिए IS कोड कुछ प्रोविजन दिया हुआ है। पहली बात तो लैटरल बार का जो डाया है वो कैसे डिसाइड करें। देखिए डाया के लिए पहली बात तो 6 mm से नीचे नहीं ले सकते आप लोग, और 5/4, 5 क्या है, 5 है आपका लॉन्गिट्यूडनल बार का जो डाया है वो 5 है। तो
तो 5/4 और 6 mm, इन दोनों से आप लोग नीचे नहीं ले सकते। ये हो गया। अब दूसरी बात, अब देखिए डायमीटर डिसाइड कर चुके हैं, इसके बाद हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका स्पेसिंग क्या होगा। इसमें भी आईएस कोड एक प्रोविजन दे चुके हैं कि आईएस कोड यहाँ पर बोलते हैं कि लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, कॉलम का लीस्ट लैटरल डायमेंशन 300 mm या 16 टाइम ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट पे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे जो बार आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, 4 बार अगर दिखाते हैं तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसके डायमेंशन का 16 टाइम करके जो होता है वो। तो अगर ये करते हो तो इन तीनों में से जो सबसे छोटा है तो उन छोटे वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे स्पेसिंग में। हो गया। अब they calculate lateral bar for helical ties। अब वो हो गया रेक्टेंगुलर जो डायरेक्शन का है, जो सिंपल एक एक हम लोग अगर लिंक प्रोवाइड करेंगे तो वो यहाँ पर हम लोग हेलिकल टाइज के लिए। अब देखिए हेलिकल टाइज होता क्या है, देखिए ये अगर एक कॉलम हो गया तो हेलिकल टाइज होता ऐसे है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एक लेंथ को बोलते हैं हम लोग पिच, पी। ठीक है, इसका डायमीटर जो है उसका डायमीटर कैलकुलेट करने का प्रोसेस सेम है जैसे कि पिछले बार किए हैं हम लोग यही, लेकिन इसका पिच निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला ये है, देखिए ये फॉर्मूला भी कैसे निकालते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर। अब स्पाइरल क्या है, कोर क्या है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक सर्कुलर कॉलम हो गया, ठीक है। ये सर्कुलर कॉलम के अंदर ड्रॉ करने, सॉरी इसको छोड़िए, यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं हम लोग इसे, बड़ा करके। ये देखिए ये एक सर्कुलर कॉलम हो गया और इसके अंदर हम लोग बार प्रोवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 6 बार हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। तो देखिए इसके बाहर ये हो गया इसका लैटरल टाइज, मतलब जो हेलिकल होगा लैटरल टाइज। ड्रॉ ठीक से नहीं होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये एक ही है, मतलब ये इसका डाया है, इसका डाया, ये इसका डाया है, ठीक है। इसका फाई हम लोग फाई से डिनोट करते हैं इसको, डाया को, ठीक है, फाई। अब ये जो लैटरल टाई है, ये जो टाई है, ये जो बार है, इस बार का सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है उससे कहते हैं हम लोग DC माइनस फाइव एस। DC माइनस फाइव एस मतलब इसका जो एक्सटर्नल पोर्शन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब बाहर से बाहर तक डिस्टेंस है DC, बाहर से बाहर डिस्टेंस है DC। और सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, सिंपल, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होगा DC माइनस फाइव, इसका डायमीटर है 5, तो वही है DC माइनस 5। तो यहाँ पर फॉर्मूला यही है, ये पोर्शन है वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल, ये पोर्शन है वॉल्यूम ऑफ कोर। ये चीज बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इससे, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि पिच कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये पिच, ये जो P है, ये P कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए कोडल प्रोविजन में पिच इज नॉट लेसर देन, ये 75 mm
75 mm और DC/6, इन दोनों में से जो लेसर होगा, ये हो गया इसका मैक्सिमम पिच। मैक्सिमम पिच कैलकुलेट कर कैसे करेंगे, 75 mm और DC/6 से जो मिनिमम होगा वही होगा मैक्सिमम पिच। इसको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा। अब मिनिमम पिच कौन सा होगा, मिनिमम पिच होगा 25। मिनिमम पिच कौन सा होगा, 25 mm। ये 25 mm है, 25 mm और 25 mm और 35, ये 35 हो गया, ये हो गया इसका मिनिमम पिच। समझ गए, तो यही हो गया। अब देखिए एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम, ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम दिया हुआ है और इसका डेटा हम लोग पॉज करके पढ़ लीजिए थोड़ा इसे। अब इसको शॉर्ट कॉलम में ही हम लोग कंसिडर करेंगे, चेक करेंगे पहले ये शॉर्ट कॉलम है कि नहीं। शॉर्ट कॉलम हो गया, उसके बाद हम लोग एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते हैं एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से। एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फिर इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले पे पुट कर देंगे। यहाँ पर SC निकालेंगे हम लोग, देखिए, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पर अगर इस चीज़ को देखकर कंफ्यूज मत होना, इससे ये SC से ये क्या लिख दिया। ये देखिए हम लोग बता चुके हैं कि जो कंक्रीट का जो एक प्लान दिखाते हैं, ये देखिए एक प्लान। पहली बात तो ये ड्रॉ कैसे क्यों नहीं हो रहा है। अगर ये हुआ तो अगर ये 4 बार हो गया, मान लीजिए कि ये 4 बार होता है, ये अगर 4 बार हुआ तो होगा क्या, AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट मतलब टोटल एरिया से ASC माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को। तो वही क्या, टोटल एरिया से हम लोग ASC माइनस किए हैं। देखा, टोटल एरिया जो है, ये टोटल एरिया कॉलम का, वहाँ से ASC माइनस कर चुके हैं, तो AC निकल गया। तो ऐसे ASC हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर वो ASC से हम लोग बार प्रोवाइड करेंगे। अब लैटरल टाई, सिंपली लैटरल टाई हम लोग प्रोवाइड करेंगे ऐसे। उसके स्पेसिंग देखिए, हम लोग लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या है, 400 mm। उसका 16x16 मिनिमम जो बार हम लोग प्रोवाइड किए हैं 16 mm का, उसका 16 गुना कितना होता है, 256, ये हो गया। और 300, इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 256। 256 इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया। अब 256 तो ऐसे मतलब लेबर जो है, लेबर क्लास का जो लोग होता है, मिस्त्री और लेबर, वो इसको नहीं समझेंगे। ये 256 आपको बहुत ही मतलब देगा, तो इसीलिए डिस्टेंस को हम लोग राउंड ऑफ फिगर में 250 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है और है कि हम लोग मिनिमम साइज ऑफ बार कैसे प्रोवाइड करेंगे। पहली बात तो 5/, फॉर्मूला जो था एक था एक था 5/4 और 6 mm और 6 mm। तो 5/4, यहाँ पर 5 क्या है, कितना है, 16 mm का बार है, तो 16/4 मतलब 4 mm और 6 mm, इनमें से जो मैक्सिमम है वही लेंगे। तो 6 mm मैक्सिमम है, तो 6 mm प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वही हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 6 mm का बार 250 mm सेंटर टू सेंटर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ये है उसका ड्राइंग। अब देखिए प्रॉब्लम 2, ये एक वो हेलिकल रेनफोर्समेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, सर्कुलर कॉलम के, वही है। तो इसमें भी वो एसेंट्रिसिटी का जो पोर्शन है वो सेम है। एसेंट्रिसिटी के बाद हम लोग देखेंगे उसके ASC निकलने का जो पोर्शन है वही लमसम सेम है, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग जब पढ़ रहे थे थोड़ा डिफरेंट, क्या कौन से पार्ट डिफरेंट है, 1.05, ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर 1.05 मल्टीप्लाई होगा ये फैक्टर, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ से हम लोग AC निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से AC निकालने के बाद हम लोग जाएंगे दूसरे पार्ट में पिच। ये देखिए यहाँ से पिच निकालने का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला से इसको सिंप्लीफाई करके ये निकलता है। यहाँ से हम लोग पिच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
और उसका फाई निकलने का जो फॉर्मूला था, मतलब डाया बार निकलने का जो फॉर्मूला था वो सेम होगा। तो यहाँ से भी ये चीज़ हम लोग निकल पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो ये चीज़ बहुत ही आसानी से आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। बहुत ही सिंपल था, और इसका पार्ट 2 जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे दूसरे वीडियो में बहुत ही जल्दी, 1-2 दिन के अंदर ही। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच।